देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को भी बहुत बड़ा करारा झटका लगा है। ड्रग के कारोबारी और हवाला के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाले सारे लोगों को एक इस प्रकार का आघात लगा है जिसमें से उभरने में बहुत समय लगेगा। और पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है कि काला धन रखने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले, आतंकवादियों, नक्सलाइट एक्टिविटी करने वाले, नकली नोटों का कारोबार करने वाले, ड्रग कारोबारी और हवाला ऑपरेटर्स के लिए ये बहुत तकलीफदेह निर्णय है। और सभी देशभक्त लोगों ने, देश की जनता ने और प्रामाणिक करदाताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। उस वक्त मैं ये बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस फैसले से किसी भी प्रामाणिक करदाता ने डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझकर और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। छोटे व्यापारी, अपने घर को चलाने में व्यस्त गृहिणी, प्रामाणिक करदाता, किसान, मजदूर और गरीब, सबके हितों की सरकार रक्षा करेगी और इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है। 2.5 लाख से कम जिनके पास भी 500 और 1000 के नोट है, उनको अपने बैंक अकाउंट में डालने में कोई आपत्ति नहीं है। ना उनको किसी भी इंक्वायरी या किसी भी प्रकार की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब है, छोटे व्यापारी है, इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक ये नोटों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वीकार कर दिया जाएगा, तो किसी को हड़बड़ी का भी सामना करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर के अंतिम दिन तक ये सारे नोट जो प्रामाणिक करदाताओं के हैं, छोटे लोगों के हैं, गरीबों के हैं, गृहिणियों के हैं, व्यापारियों के हैं, किसानों के हैं, छोटे व्यापारियों के हैं, वो सभी को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें किसी को भी कोई हड़बड़ी में आने की जरूरत नहीं है। विगत 2 दिन से जिस प्रकार से बैंक और बैंक के कर्मचारी जनता का सहयोग कर रहे हैं, मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एक स्वच्छ समाज बनाने की मुहिम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है, उसमें मैं अपील करता हूं कि देश के सभी लोग इस मुहिम में जुड़े और इसका समर्थन कर उसको गति दें। पूरे देश में जहां जहां से भी फीडबैक मिल रहे हैं, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी जहां जहां कमियां नजर आती है, उसको तत्काल सुधार करने के लिए एक टीम बनाई है और वो टीम तत्काल उस पर निर्णय भी कर रही है। जैसे 3 दिन तक टोल टैक्स को माफ कर देश भर के सभी टोल नाकों पे जो व्हीकल्स थे उनको ये तकलीफ से मुक्ति देने का काम किया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सरकारी अस्पताल, हर जगह पे पुराने नोटों को स्वीकार किया गया है। सरकारी भुगतान जितने भी है, चाहे वो टेलीफोन का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उसमें भी पुराने नोटों को स्वीकार कर लिया गया है। और
एक अच्छी सुचारू व्यवस्था के माध्यम से एक परिवर्तन को स्वीकृत कराने का संवेदनशील प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ तकलीफ पड़े। मैं आज देश की जनता को अपील करने आया हूं कि एक बहुत बड़ा फायदा देश के अर्थतंत्र को हो, ऐसा कठोर कदम भारत सरकार ने उठाया है। हो सकता है लंबी लाइनें लगी हो, शुरुआत में एटीएम में से नोट निकालने में कोई तकलीफ भी पड़ती हो, उसके प्रति सभी संवेदना रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के साहसी कदम को जनता समर्थन दे, क्योंकि देश के अर्थतंत्र से फर्जी नोट, जाली नोट निकालना और काले धन को निकालना ये बहुत जरूरी है। एक ऐसा नासूर बनकर ये हमारे अर्थतंत्र को पीड़ा दे रहा है जिसके रहते देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मित्रों, इसीलिए मैं आज अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। एक और भी बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2 दिन से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया पूरे देश की जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। इस फैसले से काला धन रखने वाले, टेररिस्ट, नकली नोट रखने वाले, उसका कारोबार करने वाले, नक्सलाइट, ड्रग कारोबारी और हवाला ऑपरेटर्स को दुख हो सकता है, वो तो मैं समझता हूं, मगर जिस प्रकार से राजनीतिक दलों में हाय तौबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से काला धन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से काला धन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है? आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ है? आप नकली नोटों से चलने वाले टेररिज्म के खिलाफ है या समर्थन में है? आप काला बाजारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं या उनके हौसले पस्त करना चाहते हैं? इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। और देश की जनता ने भी ये चारों पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए कि इस फैसले से आपको क्या तकलीफ हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता कर जरा बताइए। मैं मानता हूं कि चारों पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है और फेक करेंसी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ मोदी सरकार ने जो कड़ा कदम उठाया है, इसकी आलोचना कर उन्होंने जनता को अपना असली चेहरा बताने का, दिखा देने का काम किया है। मित्रों, ये कोई एक अपने आप में लिया गया अकेला फैसला नहीं है। काले धन के खिलाफ की लड़ाई के श्रेणीबद्ध फैसले जो हुए हैं, उसका एक कदम है। सबसे पहले इस सरकार ने जनधन योजना लाकर सभी परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में एसआईटी को जितनी भी सूचनाएं प्राप्त थी विदेश में काले धन की, वो सारी सूचनाएं सौंपकर उस पर जांच करने के लिए अधिकार दे दिए। उसके बाद में काफी देशों के साथ काले धन की सूचनाओं को साझा करने के लिए एग्रीमेंट किए। डिस्क्लोजर स्कीम के माध्यम से 45% तक कर प्राप्त करने के बावजूद भी 65,000 करोड़ से ज्यादा डिस्क्लोजर प्राप्त कर लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा रकम काले धन से बाहर करने का काम किया है। और अब इस फैसले से मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा हिस्सा
फेक करेंसी का और काले धन का हमारे अर्थतंत्र की रोजाना गतिविधियों के बाहर हो जाएगा। अर्थतंत्र को गति मिलेगी, महंगाई भी कम होगी, अर्थतंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएगा। इस फैसले की सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। तकलीफ थोड़ी पड़ने के बावजूद भी देश का नागरिक उसकी प्रशंसा कर रहा है। और मैं मीडिया के मित्रों को भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी जनता का हौसला बढ़ाइए। परिवर्तन करने वाले फैसले जब होते हैं तब कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होती है। देश की जनता की तकलीफ में मीडिया उनके साथ रहे और उनका मार्गदर्शन करे। उनके मन में जो बेजा भय उत्पन्न किया जा रहा है अफवाहें फैलाकर, उससे मुक्त कराने का काम मीडिया करे और मीडिया सरकार के इस फैसले को आम जनता तक पहुंचाए। ये अपील मैं मीडिया को भी करना चाहता हूं। और मैं फिर से एक बार बैंक के कर्मचारी जो छुट्टियों के दिन में भी बड़ी बड़ी लाइनों को फेस कर और बड़े अच्छे तरीके से ये जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं, और देश की जनता का छोटा से छोटा आदमी भी इस फैसले का समर्थन करने के साथ साथ तकलीफ को भी सहन कर रहा है। उन सभी का अभिनंदन करता हूं और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को लाख लाख अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय